स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का जो टेस्ट लिए थे उसका रिजल्ट। तो 2 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ा मोबाइल सबका प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो आज ठीक हो गया है, कैमरा का दिक्कत हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज एक नया मोबाइल दूसरा मोबाइल से कर रहे हैं, देखिएगा क्वालिटी कैसा है बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आपसे रेगुलर मिलेगा वीडियो, है ना। आज थोड़ा सा सेटिंग करने में ही ज़्यादा समय चला गया, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं, 1-2 वीडियो देंगे। उसके बाद कल से 3-4 वीडियो लगातार मिलेगा, 6 to 10 तक में 3-4 वीडियो लगातार आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अब लगभग हर परेशानी ख़त्म हो गया है। लाइट का प्रॉब्लम था, कैमरा का प्रॉब्लम था, वो सब दूर हो गया है। कैमरा तो नहीं लिए हैं, बस थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मोबाइल ही ले लिए हैं, तो अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट जो लिए थे, टेस्ट का जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से देखिए, उस वीडियो को देखेंगे 300-350 बच्चे देखे हैं, लेकिन टेस्ट दिए हैं मात्र 20 पेपर मेरे पास आए हैं, मात्र 21 पेपर, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि 21 पेपर स्टूडेंट के पास वीडियो गया है। 350-400 बच्चों के पास वीडियो गया है, जिसमें से मात्र 21 बच्चे ही हमको पेपर भेजे। अब बाकी का ना भेजने का क्या कारण है पता नहीं, हो सकता है कि कितना नंबर आएगा, कैसा होगा, क्या मतलब कम आ जाएगा या क्या होगा, कुछ गलती हो जाएगा, ज़्यादा गलत हो गया होगा, ये डर से नहीं भेजे, या कुछ भी ना डर से ना भेजे हो। तो ये तो शुरू था। चलिए अगले बार से कोशिश करेंगे कि जितना भी स्टूडेंट है सभी भेजें, ताकि अपना पता चल जाए कि क्या मतलब हम क्या लिखे हैं और क्या मेरे अंदर क्या अभी तक जो पढ़ रहे हैं। तो अपने अंदर की काबिलियत को पहचानने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मेरा कम नंबर आ जाएगा, कम नंबर आएगा तो क्या दिक्कत है, कम नंबर आएगा तभी तो सीखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन फंसते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, हम भी समझा सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दीजिए, ताकि आपके अंदर की काबिलियत समझिए तो बाहर आएगा, आप में क्या टैलेंट, आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए 21 स्टूडेंट दिए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन था, एक नंबर के क्वेश्चन दिए थे, MCQ 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से जहाँ तक देख रहे हैं कुछ बच्चे का 20 में 20 आया है, कुछ नहीं, मात्र 1-2 दिख रहे हैं ना। 2 का 20 में 20 आया है, बाकी 18-19 ठीक है, 15 तक मत मान चलिए ठीक है, लेकिन 15 से जो कम है 12 है, किसी का 13 है। तो उन लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो जो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है वो सब क्वेश्चन भी बताते चलेंगे, है ना, समझाते चलेंगे। इसलिए टेस्ट देखिए बहुत ज़रूरी है देना। टेस्ट लेंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे, देखेंगे और उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे क्या मिस्टेक मेरा हुआ, क्या गलती हुआ है, ठीक है। आप अपने से भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 3 है, 2 है जो कि 20 में 20, 20 में 20 आया है, जिसमें से एक है आशीष कुमार मंडल। आशीष कुमार मंडल कहाँ से है? आशीष कुमार मंडल गोड्डा से है। इन्होंने फुल मार्क्स 20 में 20 लाया है। और एक है उषा रानी, तो उषा रानी लातेहार, इसका भी 20 में 20 है, ठीक है। हाँ, बाकी का सिर्फ नाम पढ़ देते हैं एक बार। ये 20 वालों का हो गया है ना, आशीष कुमार मंडल, उषा रानी। ऐसे आप लोग को रिजल्ट भी भेज दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे भी नाम ले लेते हैं। ये दोनों का 20 में 20 है। चलिए बहुत अच्छा है, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, है ना। और आगे भी हर एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि ये तो छोटा मोटा टेस्ट था, हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स लाने की प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर किसका किसका है। तो 19 नंबर में है प्रियंका कुमारी पाकुड़ से, एक है आकाश ठाकुर साहेबगंज, और एक है शफीकुल शेख साहिबगंज से। 2 साहिबगंज से है जो कि 19 में 19
लाए हैं, 20 में 19 लाए हैं, है ना। प्रियंका कुमारी पाकुड़, आकाश ठाकुर साहेबगंज और शफीकुल शेख, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर लाने वाले हैं, 18 एक है सत्यम कुमार गोड्डा से, मुक्ति कोंगारी पूर्वी सिंहभूम, 18 नंबर इनका भी है। और 18 नंबर बस 2 ही का है। एक और है नेहा कुमारी देवघर, 18 नंबर। 17 नंबर का बात करें तो 17 नंबर आया हुआ है, 17 नंबर सिमरन रामगढ़ का है, रामगढ़ की है, सिमरन कुमारी रामगढ़, 17 है। 16 नंबर श्वेता कुमारी बोकारो, और 16 नंबर एक है करण कुमार रांची से। हाँ 16 तक हो गया। 15 नंबर का बात करें तो 15 नंबर एक है प्रियंका कुमारी जामतारा से, साहिम अनवर सिंहभूम से, और 15 है सीताराम हेमब्रेन वेस्ट सिंहभूम, और 15 नंबर मनोज कुमार चतरा, 15 नंबर। सबका रिजल्ट बता दिए हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं ना, सबका तो भेज ही दिए हैं, बस नाम सुन लीजिए, ठीक है। नंबर वाइज बता रहे हैं, 20 किसका है, 19 किसका है, 18 किसका है, 16 किसका है, 15 किसका है। तो 15 हो गया। मनोज कुमार एक चतरा का है, एक है जयदेव हेमब्रेन धनबाद, तो ये 15 नंबर हो गया। 14 नंबर का बात करें तो 14 नंबर किसी का नहीं है। 13 नंबर एक है शोएब अंसारी रांची, मेरा ही नाम है, अपना ही स्टूडेंट है। उसके बाद 12 नंबर बहुत कोई का है, 12 नंबर में है सुनील महतो रांची, राहुल कुमार शर्मा पलामू, और एक है आर्यन वाही गढ़वा, और 12 नंबर एक है आरती कुमारी हजारीबाग। तो ये सबका 12 नंबर है, ठीक है। तो ये था नंबर काबिलियत। देखिए क्या क्या गलती हुआ उसको आप देखिए, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ उस पर आप फोकस कीजिए, और वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में बता दे रहे हैं सभी क्वेश्चन का, ताकि जहाँ पे भी मिस्टेक हुआ हो उसको आप सुधारने के प्रयास करें, ठीक है। और अगले टेस्ट में कोशिश करें कि पूरा 100% नंबर आए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह टेस्ट देते रहिए, अपने आप को देखते रहिए, निखारते रहिए, अपने आप के अंदर की काबिलियत को बाहर कीजिए, देखते रहिए कि हम कितना पानी में है ना। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं फटाफट, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रहे हैं। देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे गलती हुआ, और कमेंट करके बताइएगा अगला टेस्ट आप किन किन चैप्टर का देना चाहते हैं ना, अगला चैप्टर। हाँ, और एक बात बोले थे कि जो भी टॉप करेगा उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग का कोई एतराज़ ना हो फ़ोटो अपलोड होने से यूट्यूब में, तो भेज सकते हैं। आशीष कुमार मंडल, उषा रानी, 100% है दोनों का। तो आप व्हाट्सएप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेज सकते हैं, तो यूट्यूब के हम कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट डाल देंगे आप लोग का पोस्टर बना के, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जल्द फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन निकाल लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो समझ लेते। देखिए अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या उसका उल्टा होता है, तो दोनों को समझ लेते हैं। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन इससे अब मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और भाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड 2, ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो तो उसको भाज्य उल्टा बोलती है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड। और इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड,
दो गुणनखंड हो, खुद और एक, है ना। देखिए जिसका मात्र दो ही गुणनखंड हो, एक तो खुद अपने आप और एक तो 1, तो वो अभाज्य संख्या होता है। जिसका गुणनखंड, ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 का गुणनखंड करें तो 4 किसका गुणनखंड मतलब किसका किसका पहाड़म आता है, 1 का पहाड़म आएगा, 2 का पहाड़म भी आएगा, 4 का भी पहाड़म आएगा। तो इसका गुणनखंड देखिए 1 2 3 यानी 2 से अधिक है तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चाहे इतना खाली याद रखिएगा, ये सब नहीं, तो इतना याद रखिएगा, जो खुद और एक को छोड़ करके किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरे पहाड़ा में आता है तो उसको भाज्य संख्या, अपना खुद का पहाड़ा छोड़ के किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इतना सा याद करने में ये गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो गया। इतना ही से आप लोग याद किए होंगे कि जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है वो अभाज्य संख्या है, जो किसी का पहाड़ा में आता है वो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में एक ऑप्शन था, एक बहुत कोई लगा दिया है। ठीक है, तो एक बहुत कोई का सोच है, एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही लग रहा है कि किसी पहाड़ा में एक नहीं आता है तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये गलत है। इसलिए ये डिफिनेशन याद रखिएगा, 2 को उसका गुणनखंड होना चाहिए। अब एक का बात करें, एक तो इसका गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ एक ही तो होगा, क्या कि खुद एक है, एक और एक मतलब एक ही गुणनखंड है, एक का पहाड़ा खाली एक आएगा और किसी में तो आएगा नहीं। लेकिन जब 2 का बात करें तो 2 आएगा, एक का पहाड़ा में भी और 2 में भी, 2 एक का 2 भी और एक दूनी 2, यानी एक का पहाड़ा में भी और 2 का पहाड़ा में भी, तो इसका 2 को गुणनखंड हो गया। तो 2 को गुणनखंड है, एगो खुदे है ही और एगो एक, तो 2 को गुणनखंड जिसका है वो अभाज्य संख्या। क्या है ये, अभाज्य। तो ये 1 क्या है, 1 में तो एक ही गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या होने के लिए होना चाहिए 2 को गुणनखंड, और अभाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो इसमें तो 2 से कम है, तो ये कुछ नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य। याद रहेगा, अब 1 ना भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, 2 से अधिक का पहाड़ा में आना चाहिए, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, उससे कम हुआ तो अभाज्य संख्या भी वो नहीं है। तो 1 क्या है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, तो क्या सही होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन, तो 2 होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में हमको नहीं लगता अब गलत होगा। अच्छा, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या रहता तो 4 है ना, 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, जो किसी दूसरे के पहाड़ा में आता है ना, 2 का पहाड़ा में आता है। आ रहा बात समझ में। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक से क्वेश्चन दिए थे, गुणात्मक तत्समक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। गुणात्मक तत्समक यानी कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको किसी संख्या से गुना करने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना कर दे तो वो संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कौन है, एक है। एक को किसी से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। एक को 1000 से गुना कर दीजिए या 100 से 2100 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं तत्समक। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक कौन, एक है, क्या कि एक को किसी भी गुना कर दे किसी संख्या का तो वही संख्या रहता है, उतना ही। ठीक है, एक से गुना होने पर उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, उसी तरह यही इसका रहेगा, अगर योगात्मक तत्समक, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, योज्य तत्समक, हाँ, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक माने ऐसा संख्या जिसको किसी से जोड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा 0 है, 0 को 5 में जोड़ दीजिए, 5 को क्या फर्क पड़ा, 5 रहेगा। 0 को 100 से जोड़ दीजिए, 100 का फर्क पड़ा, 2100 रहेगा। तो योज्य तत्समक का है तो 0, गुणात्मक तत्समक का है तो 1, याद रहेगा। चलिए, बहुत छोटा छोटा चीज़ है ना, दिमाग में छाप लीजिए सबको, ये हमेशा काम आएगा। ऐसे नहीं कि 8वां क्लास बोर्ड एग्जाम में खाली, हमेशा बड़ा बड़ा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ये सब गलती हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो तीसरा नंबर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, इसको देखिए सॉल्यूशन कर दे रहे हैं जल्दी से। ये है, यहाँ खाली स्थान था, इसमें बोला था कितना भरना है,
इसको खाली स्थान को भरिए। तो देखिए ऐसा जब रहे तो इसको x मान लीजिए। मैथ में क्या है, सबसे आसान चीज़ है x, कुछ नहीं है तो x, ठीक है। चलिए अब ये x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस सबको इधर कर दीजिए, हैं तो ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है। क्या गड़बड़ी हो सकता है, तो ये देखिए इधर उधर करने में x का मान निकालना, मतलब ये वाला जो है इसको इधर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखना है, ये भाग में है ना, ये भाग कौन, x भाग में है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका उसी को हटाइए, इन भाग में x है तो भाग में है तो इधर आया तो गुना, ठीक है। उस x को ही इधर ले आइए, ये नंबर को इधर उधर कीजिएगा तो यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। लगेगा ये भाग में इधर आके गुना होगा, लेकिन ना ये गुना भाग में हो जाएगा, ये भाग में नीचे आ जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। इसलिए देखिए साइन जो है उसका उधर वाला को पहले कीजिए तो आसानी से हो जाएगा। देखिए भाग में है x, भाग का साइन में x है तो इधर आके हो गया गुना, ठीक है। तो उधर बन गया 11/24। अब ये देखिए गुना माइनस को नहीं देखना है, x के साथ क्या संबंध है, तो x के साथ गुना का संबंध है, तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। कितना भाग होगा, इधर पहले है उसको रहने दीजिए, ये नीचे वाला भाग है तो ऊपर जाकर गुना, और ये गुना वाला नीचे आ गया, ठीक है। माइनस भी साथ आएगा तो माइनस, देखिए कट गया 11, ये हो जाएगा 5 से नहीं कटेगा, कितना से 3 8 24, 3 5 15, तो देखिए -5/8, ठीक है। तो x का वैल्यू था -5/8। तो कुछ का ये क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है। तो देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम स्वयं का है ना, स्वयं का व्युत्क्रम मतलब गुना का उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए जो वीडियो ना देखे हो, क्लास ना किए हो, पहले वो क्लास कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा। एक बार टिक लगाने वाला क्वेश्चन कर दिए MCQ, एक बार एक्सरसाइज वाइज कर दिए हैं, तो देख लीजिएगा, है ना, ताकि और अच्छे समझ आए। उसको पूरा क्वेश्चन किए समझाते हुए, है ना। तो इसमें तक सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, जो टेस्ट में दिए थे उसको समझा दे रहे हैं। व्युत्क्रम, स्वयं का व्युत्क्रम माने होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे बोलेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो ये पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो बोला है स्वयं का व्युत्क्रम, स्वयं यानी खुद का जो उल्टा है, खुद का ऐसा व्युत्क्रम मान उल्टा है, गुणात्मक उल्टा। तो खुद का कौन, एक है, काहे कि एक को ऐसा लिखिए 1/1 कि 1/1, इसको इधर से पलटिए उधर से लिखिए, एक ही बात है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2/5 था, ये हो जाएगा 5/2, तो इसको बोलेंगे इसका व्युत्क्रम। लेकिन एक का व्युत्क्रम का एक ही है स्वयं का व्युत्क्रम, खुद का उल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। और माइनस में है तो माइनस है, काहे कि माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। माइनस में रहे तो माइनस, प्लस में रहे प्लस, इसमें साइन नहीं चेंज होता है। हाँ, रहता अगर क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, तो उसमें जोड़ है तो घटाव हो जाता है। इसमें साइन नहीं, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो -1 है तो -1/1, एक है दोनों तरफ, तो -1 इसका आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन में 1 रहे तो 1 या -1 रहे तो -1, तो -1 इसका आंसर होता है। इसमें भी कुछ गलती हुआ है कि कुछ देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या गलती हो गया, देखिए इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। इसके बीच का परिमेय संख्या, तो इसके बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए जब भी ऐसा भिन्न में रहे और उसके बीच का संख्या निकालना हो, तो बोले थे कि हर को पहले बराबर कर दीजिए, हर को बराबर कर देना है पहले, उसके बाद देखना है कहाँ बीच में है कि नहीं, कितना है, ठीक है। हर को बराबर कीजिए, हर यहाँ 3 यहाँ 2 है, अलग अलग है, बराबर कीजिए। 1/3 इसको 2 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हो गया -2/3 नीचे, उसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले से 1/2 है, उसको 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे गुना किए 6 करने के लिए, यार इसको संतुलित करने के लिए ऊपर भी 3 से है ना, तो यहाँ 2 से, ताकि 6 बराबर हो करना है, ठीक है। 3 है 2 है तो 2 को यहाँ गुना कीजिए, 3 को वहाँ, तब बराबर ऑटोमेटिक हो जा रहा है ना। 3 दूनी 6 और ये 2 3 6, और ऊपर कितना है उससे हमको मतलब नहीं, 3 का 3 है, नीचे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए -2/6 आया, अरे वो 3/6। अब इन दोनों के बीच में जितना संख्या उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या क्या संख्या उसको जान सकते हैं। तो क्वेश्चन में था कि इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो पहले तो इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है, तब क्वेश्चन आते हैं। ये होगा 2 संख्या, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए, ये छोटा था उसको थोड़ा बड़ा कर दिए। अब इसके बीच का कुछ संख्या लिख लीजिए,
ये दोनों के बीच का लिखना है संख्या, ठीक है, ये दोनों का बीच का। तो देखिए -2/6, तो बटा 6 है तो बटा 6 तो अब सब में रहेगा, दोनों में बटा 6 है। -2 से 3 के बीच देखना है तो -2 कहाँ आता है, देखिए तो मान चलिए 0 है तो यहाँ -1 -2, अरे 1 2, ठीक है, अरे ये 3, तो हमको 3 और -2, 3 और -2 के बीच का बोला है, तो 3 और -2 का बीच का लिखेंगे तो ये सब ना आएगा, -2 तो नहीं आएगा ना, ये वाला 3 आएगा, कौन कौन आएगा, -1 आ सकता है, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आ सकता है, फिर 1/2 आ सकता है, 2/6, ये सब आ सकता है। यानी ये दोनों के बीच का बोला, -2 और 3 के बीच का, बीच वाला, तो बीच का बोलता तो ये सब लिखते, ठीक है, मतलब ये सब इसका बीच का है। तो बोला है कौन बीच का नहीं है, तो ये सब तो उसका बीच वाला है। और भी बहुत सारा बीच में रहता है, 2 संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, 1 2 नहीं रहता है। अब यहाँ 4 को निकाले, 4 को थोड़े होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन होगा ये नहीं पूछा, कहा कि होगा तो बहुत, ठीक है, तो बोला कौन नहीं है, तो नहीं कौन होगा उसको हम जान रहे हैं, कौन कौन नहीं होगा, तो ये दोनों के बीच का बोला है, जैसे -2 और 3 के बीच, तो इधर -3 है, ये तो नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, 4 5 इधर नहीं होगा, 4 5 6 7 उधर नहीं होगा, उधर होला, इधर वाला भी नहीं होगा, ये -2 से, यानी -2 नहीं होगा, ये कन्फर्म है, -2 नहीं होगा, कहेगा इसके बीच का बोला है तो ये सब होगा, -2 नहीं होगा। तो कौन नहीं है बोला है, बीच में कौन नहीं है, और ऑप्शन में एगो है -2/6, तो -2 आ रहा है, -2, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का बोला है, -2 और 3 के बीच का, तो -2/6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये -2/6 नहीं होगा, तो इसका आंसर होता -2/6। तो जो होता है इसका मतलब नहीं लिखल रहता तो उसका आंसर कोई दे दिया है, ठीक है। तो जो नहीं है वो पूछा था, जो है उसका आंसर दे दिया था कोई। उसके बाद वर्गमूल निकालना था 6ठा नंबर में, ये तो सिंपल था लगभग, इसमें भी लेकिन गलती कर दिया था। देखिए ये 6400, तो 8 का स्क्वायर 64, उसका वर्गमूल मतलब का कितना में स्क्वायर आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 0 है तो 1 0 लगेगा, तो 80 आंसर हो जाता। ऐसे गुना करके भी देखेंगे 80 × 80, तो ये 2 0 है तो लग जाएगा 2 0 लास्ट में, 8 64। तो ये सिंपल था, इसमें कोई 800 कर दिया है, 800 थोड़ी होगा, 0 एक तो कम हो जाएगा, है ना, वर्गमूल करेंगे तो। 7वां नंबर है 0.36 का वर्गमूल, देखिए इसका वर्गमूल ये, तो 36 का 6 होगा, है, और 2 अंक बाद पॉइंट है, तो रूट से बाहर करेंगे तो ये 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर ना इसमें ये हो तो गुना करके देख लीजिएगा ऐसा, तो 6 छक 36 गुना ऐसे न होता है, पॉइंट वाला गुना, 6 छक 36 संख्या गुना करते थे, पॉइंट लगाते गिन के 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, 0.36 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल था, है ना, इसको वर्गमूल बिना किए भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, सिंपल वाला दिए थे। तो ये वर्गमूल से क्या क्वेश्चन था, 256/144। तो देखिए 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, ठीक है, और 256 किसका होता है, 3 3 9 16 का होता है, 16 16 ही आएगा, 364 होता है, 265 होता है, 56 256 होता है, 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट छोटा छोटा दिए थे। और वर्गमूल और इसको ये सब कैसे निकलता है वर्गमूल घनमूल, उसके लिए तो 2-3 बार बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हमको लगता है 10 बार वीडियो है खाली वर्गमूल और घनमूल का, तो वो सबको देख लीजिएगा। कौन सा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में शायद, देख लीजिएगा, उसको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको कर दे रहे हैं। वर्गमूल हो गया। एक पाइथागोरस त्रिक, देखिए पाइथागोरस त्रिक वाला थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें बहुतों का गलती हो गया। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं, जब दो गो नंबर को स्क्वायर करें और जोड़ दें तो तीसरा नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, ठीक है। दो गो नंबर है, मान चलिए एगो नंबर ई है, एगो बी मान चलिए ए है और एगो बी है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो सी स्क्वायर आना चाहिए, सी स्क्वायर के बराबर यानी तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक, है ना। तो ये तीनों को कहेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी ए बी सी को पाइथागोरस त्रिक कहेंगे, ए बी सी को पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। कब कहेंगे, जब दो को स्क्वायर करेंगे तो तीसरा के स्क्वायर के बराबर आएगा, दो को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो तीसरा के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 4 5 वाला सिंपल वाला क्वेश्चन दिए थे। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए दोनों को जोड़ के देख लीजिए, आएगा 9 और 16 जोड़िए 25 है, तो दो का स्क्वायर करके जोड़ दिए तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आया। तो ये क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है, सबसे छोटका वाला पाइथागोरस त्रिक यही है, इसी को दिए थे, तो इसको गलत कर दिया बहुत कर, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक याद रहेगा ना, दो को स्क्वायर करके जोड़ दे तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा, हाँ
10 नंबर देखिए 51 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर। इसमें देखिए इन दोनों के बीच का संख्या बोला था, इस दोनों के बीच में कितने प्रकृति संख्या वो बताइए। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फार्मूला बताए थे, जो छोटा रहेगा ये लगातार संख्या हमेशा रहेगा, 51 52 इस तरह से लगातार। तो जो छोटा रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 51 गुना 2 आ जाएगा, 2 का 2 2 5 10 यानी 102 होगा। तो बहुत कोई 103 कर दिया है ना, तो गलत है 102। ऐसे भी करके देख लीजिएगा, है ना, जैसे हम छोटा वाला एक संख्या कर देते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच का बोलेंगे कितना संख्या है, तो अगर स्क्वायर करके देखिए तो 3 3 9 4 4 16। अब बहुत कोई इससे स्क्वायर कर कर घटा दिया, तो घटाने से इसका बीच का संख्या थोड़ी आता है। 16 को 9 से घटावे तो कितना 7, हाँ 7। तो 7 इन दोनों के बीच का संख्या लिखना है, तो ऐसे घटा दिया है, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके घटा दिया है। तो घटाने से इसका बीच का संख्या नहीं आता है, इसको घटाने के बाद इसमें एक और घटाइएगा तब उसका बीच का संख्या आता है। जैसे इसका देखिए 9 से 16 के बीच का संख्या, तो 9 और 16 के बीच का संख्या कौन है, 10 है, 11 12 13 14 15। कै गो आया 1 2 3 4 5 6 आया, और घटाने से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो घटाने से किसी के बीच का संख्या नहीं आता है, हाँ घटा के एक और घटाना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, जितना को घटा रहे हैं उससे एक और घटा दीजिए, जैसे इसमें एक और घटा दे तब आएगा वो दोनों के बीच का संख्या। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके घटा दिए थे, तो ये गलत है। ठीक है, उसका शॉर्टकट तरीका है 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा, है ना, लगातार है इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो घटाने से देख लीजिए, आप घटा के देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एगो है, घटाने से 7 गो आ रहा था, तो घटाने से गलत। 11 नंबर में घनमूल था 216 का घनमूल, तो ये तो लगभग सबका सही था। 2 का 2 ऐसा होगा, 2 0 0 2 अंक लेंगे तो 0 लेंगे, है ना, 2 फिर 2 8 16 2 8 16 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 3 4 2 7 14 और फिर 3 9 27 3 3 9। तो 3 बार आया, 2 भी 3 बार आया, तो 3 गुना 2 यानी 6 हो गया आंसर। तो ये तो क्लियर सब है का ठीक था। अब बोला है कौन घन संख्या नहीं 12 नंबर में, तो देखिए एक ऑप्शन था 1000 33 घन है, 10 का घन करने से 1000 में पता चल रहा है 10 का पावर 3 माने 3 को 0 तो घन है। 27 एक ऑप्शन था, तो ये भी 3 3 9 3 27 छोटा वाला ऑप्शन दिए थे, 3 3 9 3 27 यानी 3 का घन है। एगो 125 था, 5 5 25 25 125 5 का घन है ना। तो एगो 63 बच रहा है जो किसी का घन नहीं होता है, तो ये आंसर होता है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, बिना कुछ एलसीएम उलसीएम निकाले हुए बता सकते थे। एक देखिए 8 के घन का इकाई अंक बोले थे, घन का इकाई अंक घन का इकाई अंक यानी इसको घन करने के बाद फिर इकाई में का अंक है उसको, तो पूरा घन करने की जरूरत नहीं। इकाई से मतलब है, देखिए घन मतलब का 8 का पावर 3, तो 8 का पावर 3 कितना होगा 8 8 64। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना 3 बार, चलिए 8 8 64 हुआ, फिर गुना 8, तो 8 चौके 32 है, 8 चौके 32 का 2, तो 32 का 2 और इधर गुना करने का जरूरत है, बस 32 का 2 इकाई में 2 आया, इकाई अंक पूछा था 2 आंसर। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, इकाई अंक पूछा है तो 2 आंसर, ऐसा खाली बता देना कैसे बनाना है। 2 को गुना कीजिए फिर इकाई को खाली गुना कीजिए, इधर नहीं। 8 चौके 32 का 2 माने 2 आया, तो 2 आंसर। चलिए 72 की सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए 72 को किससे गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा ये बताना था, इसको भी कुछ गलत कर दिया। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। देखिए ये 3 बार आया है यानी पूरा घन वहाँ से निकल रहा है। यहाँ 3 जो है 2 ये बार है, मतलब 3 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा। तो इसमें आंसर क्या होता, 3 से गुना करने पर, है ना, 3 से गुना करने पर। घन मतलब क्या होता है कि जो 3 बार आ रहा है वो घन मूल हो रहा है, उसका घन हो रहा है। तो ये घन ठीक है, यहाँ 2 ये बार आया, मैंने एक और रहता तो पूर्ण घन हो जाता। तो एगो 3 घटा तो 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर। सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, देखिए बढ़िया से एकदम देखना है, समझना है, पूरा पढ़ना है बढ़िया से शुरू से। तो देखिएगा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को समझाते चल रहे, कहाँ कहाँ आपको गलती हुआ है उसको, इसका सही मान बोले थे निकालने। तो माइनस में पावर जब भी होता है तो उसको प्लस करने के लिए बोले थे नीचे कर देना है, डिवाइड में, है। तो ऊपर देखिए, ऊपर इस तरह से कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और नीचे इसको ले आएंगे तो
माइनस का पावर 2। देखिए जब भी माइनस में पावर है तो उसको नीचे कर देते हैं डिवाइड में, है ना। तो ऊपर कुछ हो नहीं तो 1 लगाएंगे और 5 को प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 5 5 जा 25, 1/25 आंसर होगा। माइनस को प्लस पावर करने के लिए नीचे से ऊपर करते हैं, जैसे माइनस नीचे रहता है तो इसको ऊपर गुना में लिख देते तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस करके तब स्क्वायर करना है। 16 नंबर भी क्वेश्चन सिंपल है था। a बराबर था 2, b बराबर था -1। बहुत कोई क्वेश्चन को बदल दिया है, तो क्वेश्चन बदलिएगा तो थोड़ी ही काम चलेगा। बुक में जैसा क्वेश्चन उसको लिखने से हम जो दिए हैं वो इसको कीजिए। ये क्वेश्चन था ना, कोई क्वेश्चन ही बदल दिया था। तो a में देखिए 2 है तो 2 रख देना, b में -1 तो ऊपर -1 गुना b में -1 है तो माइन, फिर a का मान 2 है। देखिए 1 का पावर -1 आ गया, फिर 3 का आ जाएगा 1, 2 का पावर -1 आया तो प्लस करने के लिए नीचे आ जाएगा, है 2 का पावर 1 तो ये प्लस हो गया, फिर गुना -1 का स्क्वायर मान +1, माइनस माइनस प्लस और 1 का 1। अब देखिए फिर गुना कीजिए 1 का 1 और 2 का पावर 1 माने 2 ही ना होता है, तो 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए सर ये तो सिंपल था। 17 नंबर में क्वेश्चन 1000 का पावर 0 कितना, तो कोई भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 आंसर होता है ना, इसको याद रखिएगा। किसी का भी पावर 0 मतलब 1 आंसर। ये एक फार्मूला लिखना था। जब भी बेस इक्वल रहता है गुना रहता है, जब भी बेस इक्वल यानी ये दोनों इक्वल यहाँ और गुना रहे और ऊपर पावर अलग अलग रहे, पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये भाग में रहता है यूला तो पावर को घटाते हैं। तो ये तो फार्मूला याद रखिएगा, है ना। गुना में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में था मानक रूप में लिखना। इसको बहुत कोई गलत कर दिया है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत कोई हो गया कि आंसर ऑप्शन गलत है ना। तो देखिए ऑप्शन जैसा है इस हिसाब से आप काम कर सकते थे। जैसे इसका मतलब पावर में कैसे लिखते हैं, देखिए पावर में लिखने के लिए जैसे अगर ये पॉइंट को हम यहाँ कर दें तो ई का लिखाएगा। देखिए यहाँ कर देंगे अगर पॉइंट को तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, इधर 3 गो 015। ऐसे 2 अंक घसकाए तो 10 का पावर हो जाएगा -2। तो ये भी सही है, ठीक है। अगर ये पॉइंट को हम यहाँ ले जाए तो क्या होगा, देखिए पॉइंट चला गया यहाँ तो 0 पॉइंट उधर बन जाएगा 1 5। तो कितना घास का है 1 2 3 4 5 घास का है, 30 पावर हो जाएगा 10 का -5। ये भी सही है। अगर ये पॉइंट को घास का के यहाँ ले जाए तो 1.5 होगा 1.5। तो अब पावर कितना 1 2 3 4 5 गो 0 और 1, तो 5 और 1 6 वो घास का दिए तो 6 लगेगा माइनस में। आ रहा बात समझ में। यही वाला पॉइंटवा को अगर यहाँ अगर लिख दे तो 15 भी हो सकता है। 15 तो पॉइंट के बाद कुछ हो नहीं तो छोड़ दीजिए, 15 खाली लिखाएगा। 15 गुना 10 का पावर अगर कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 का पावर -7। तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन रहे तो सही रहेगा। मेरा में ये ऑप्शन था, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ है। बात आ रही समझ में। कैसे हटाना, जितना उधर घसकाना है उतना पावर में माइनस लगा देना है 10 का पावर में, ठीक है। चलिए ये सब भी क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन हो गया है। घबराइएगा नहीं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा एकदम पूरा सिंपल तरीका से। अब 20 तो सिंपल एकदम बेहद सिंपल था। इसका लगभग अंकों का सभी का ये सही था। 10 किसी का भी पावर 0 माने 1 माने 1 माने 1, पावर 0 है तो 1 1 1 गुना 1 गुना 1 माने 1, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था। तो अगला टेस्ट कब देना है, कितना चैप्टर का देना है, आप कमेंट करके बताइए। उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन तैयार कर देंगे और डेट बता देंगे कल या परसों जल्दी ही, है ना, कि कब टेस्ट लेंगे। तो देखिए इधर तो इजी था इसलिए 4 चैप्टर एक ही बार लिए, 5वां नहीं पढ़ना है। उसके बाद 6ठा 7वां उधर देख लीजिए कौन कौन पढ़ना, उसमें से 2 या 3 चैप्टर का बोलिए तो कल या परसों ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह मेहनत करके पढ़े, ज़्यादा समय नहीं है अब एग्ज़ाम का, इसलिए पूरा तैयारी करें।